धरती पर पत्तों को हिलाने वाली हल्की हवा से लेकर नेपच्यून पर चलने वाली तेज हवाओं तक हमारा सौर मंडल हवा की गति का एक सिम्फनी है, जहां धरती और नेपच्यून दोनों ही ग्रह घूमते हुए वायुमंडल से सजे हैं। वहीं उनकी हवाएं बहुत अलग अलग कहानियां बयां करती हैं। धरती जीवन का आश्रय स्थल अपेक्षाकृत शांत हवाओं का आनंद लेती है, जो शायद ही कभी 100 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। दूसरी ओर नेपच्यून अशांति का क्षेत्र है, जहां हवाएं 1200 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती हैं। हमारे सौर मंडल में सबसे तेज हवा की गति में ये भारी अंतर मनमाने नहीं है। वे ग्रहों की वायुमंडलीय संरचना, तापमान और आंतरिक गतिकी में मूलभूत अंतर से उत्पन्न होते हैं। इन दो दुनियाओं की तुलना करने से हम ग्रहों के वायुमंडल को आकार देने वाली जटिल शक्तियों की सराहना कर सकते हैं और अपने खगोलीय पड़ोस के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गैस की एक नाजुक परत, जिसे हम घर कहते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यह मिश्रण अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा के साथ जीवन के पनपने के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। दूसरी ओर नेपच्यून का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का एक अशांत मिश्रण है। यह गैसीय कॉकटेल नेपच्यून को उसका विशिष्ट नीला रंग देता है, लाल बत्ती को अवशोषित करता है और नीले रंग को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करता है। वायुमंडलीय संरचना में ये अंतर हवा की गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी का सघन वातावरण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी अणुओं की अपनी उच्च सांद्रता के साथ अधिक घर्षण पैदा करता है, जिससे हवा की गति धीमी हो जाती है। नेपच्यून का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों से बना है, कम प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे हवाएं खतरनाक गति तक पहुंच सकती हैं। नेपच्यून की प्रचंड हवाओं का प्राथमिक चालक ग्रह की तीव्र आंतरिक गर्मी है। पृथ्वी के विपरीत, जो अपनी अधिकांश गर्मी सूर्य से प्राप्त करती है, नेपच्यून अपने मूल से महत्वपूर्ण मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता है। यह आंतरिक ताप स्रोत ग्रह के गतिशील वातावरण को शक्ति प्रदान करता है, शक्तिशाली संवहन धाराएं बनाता है जो उच्च गति वाली हवाओं को बढ़ावा देती है। इसके अलावा नेपच्यून पर एक ठोस सतह की कमी इन हवाओं को बिना किसी बाधा के प्रवाहित करने की अनुमति देती है, जिससे पृथ्वी पर अकल्पनीय गति तक पहुंच जाती है। एक ऐसे तूफान की कल्पना करो जिसमें उसे धीमा करने के लिए कोई जमीन न हो। नेपच्यून पर यही वास्तविकता है। ये चरम हवाएं प्रकृति की विशाल शक्ति और ग्रहों के वायुमंडल की आकर्षक जटिलताओं का प्रमाण है। खंड 4, तापमान और दबाव की सीमा। पृथ्वी और नेपच्यून के बीच तापमान और दबाव का अंतर उनकी हवा की गति जितना ही विशाल है। सूर्य से इसकी दूरी और इसके वायुमंडल के इंसुलेट गुणों के कारण पृथ्वी अपेक्षाकृत हल्के तापमान और दबाव का आनंद लेती है। दूसरी ओर नेपच्यून चरम सीमाओं की दुनिया है। सूर्य से इसकी दूरी ग्रह को स्थायी धुंधलके में डुबो देती है। सतह का तापमान जमने से सैकड़ों डिग्री नीचे गिर जाता है। इसके अलावा नेपच्यून के वातावरण के भीतर भारी दबाव पृथ्वी पर अनुभव की गई किसी भी चीज को बौना कर देता है। ये दबाव ठंडे तापमान के साथ मिलकर पदार्थ की विदेशी अवस्थाएं बनाता है, जैसे तरल धात्विक हाइड्रोजन, जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देती है। खंड 5, नेपच्यून के तूफानों का नृत्य। नेपच्यून का अशांत वातावरण बड़े पैमाने पर तूफानों के लिए प्रजनन स्थल है। कुछ पूरी पृथ्वी को बौना कर देते हैं। ये तूफान, जो अक्सर नेपच्यून के नीले वातावरण में काले धब्बों की विशेषता रखते हैं, ग्रह की शक्तिशाली हवाओं और आंतरिक गर्मी से प्रेरित होते हैं। ये तूफान वर्षों तक चल सकते हैं, घूमते और विकसित होते रहते हैं, क्योंकि वे आसपास की हवाओं से प्रभावित होते हैं। ये तूफान केवल तमाशा नहीं है, वे नेपच्यून के वातावरण की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन तूफानों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह की वायुमंडलीय संरचना, हवा के पैटर्न और आंतरिक गर्मी प्रवाह के बारे में जान सकते हैं। खंड 6, ब्रह्मांडीय हवाएं, ब्रह्मांड को उजागर करना। पृथ्वी और नेपच्यून जैसे दूर के ग्रहों दोनों पर हवाओं का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। इन हवाओं की तुलना और इसके विपरीत करके हम ग्रहों के वायुमंडल को आकार देने वाली मूलभूत शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। आंतरिक गर्मी की भूमिका से लेकर वायुमंडलीय संरचना के प्रभाव तक।
इसके अलावा ग्रहों की हवाओं का अध्ययन करने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे एक्सोप्लैनेट, अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की हमारी समझ पर लागू किया जा सकता है। इन दूर की दुनिया के वायुमंडल और हवाओं का विश्लेषण करके हम उनके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं और हमारे सौर मंडल से परे जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल की हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली कोमल हवाओं से लेकर नेपच्यून के सुपरसोनिक आंधी तक केवल वायुमंडलीय घटनाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है, रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।